तो चलिए एक ऐसे मुद्दे को समझते हैं जो सीधे सीधे जुड़ा है छात्रों की भारी भरकम फीस और एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट से। ये कहानी शुरू होती है एक भारतीय एयरपोर्ट से और एक हैरान कर देने वाली जीत से, जिसके हीरो थे एक अकेले सांसद राघव चड्ढा। अब जरा इस पर नजर डालिए। मतलब सोचिए जरा, जो समोसा 400 रुपए का था वो सीधा 20 रुपए पर आ गया, और पानी की बोतल 200-300 रुपए से घटकर सिर्फ 20 रुपए। ये फर्क कितना बड़ा है ना? तो यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये कि एक इंसान की आवाज भी कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर हमारे चुने हुए लोग ठान लें तो इस तरह की खुली लूट को रोका जा सकता है। अच्छा, तो एयरपोर्ट वाली बात तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी कैसे हमें एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या तक ले जाती है। और ये जगह है कोटा, जिसे भारत की कोचिंग राजधानी भी कहते हैं। और इस पूरी समस्या की जड़ वो है ये एक नंबर, 2 लाख रुपए। जी हां, 2 लाख रुपए। ये एक छात्र की औसत कोचिंग फीस है। सोचिए कितने ही परिवारों के लिए ये रकम कितनी बड़ी होगी। इतनी भारी भरकम फीस को लेकर एक बहुत ही तीखा सवाल भी उठाया गया है, और वो सवाल ये है कि क्या न्यूटन खुद पढ़ाने आते हैं? मतलब सीधी सी बात है, इतनी ज्यादा फीस आखिर किस बात की? तो अब सवाल उठता है कि ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, ये पैसा ये आखिर जाता कहाँ है? चलिए इस पैसे के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। एक छात्र से फीस ली जाती है करीब 2 लाख रुपए, और मान लीजिए कि एक सेंटर में लगभग 20,000 छात्र हैं, तो जरा अंदाजा लगाइए कि कुल रकम कितनी हो जाएगी। और ये रहा नतीजा, 400 करोड़ रुपए, सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की कमाई। आपको अंदाजा है ये कितना पैसा है? ये सिक्किम जैसे एक छोटे राज्य के बजट के बराबर है। कमाल है ना? तो फिर वही सवाल, इतना पैसा ये जाता कहाँ है? और जो दावा किया जा रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि इस 400 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही काफी हैं किसी भी नेशनल लेवल की परीक्षा का पेपर लीक करवाने के लिए। मतलब पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। इसका असल असर देखने को मिला है। नीट परीक्षा में एक नहीं, दो नहीं, 75 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। अब जब टॉप करने वाले 75 हों और टॉप मेडिकल कॉलेज में सीटें सिर्फ 55, तो आप खुद सोचिए कि यह कितना बड़ा गड़बड़झाला है। अब ये कहानी एक ऐसे शख्स की तरफ मुड़ती है जिनके पास इस समस्या से निपटने की सबसे ज्यादा ताकत है। इनका नाम है ओम बिरला। वो कोटा से सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लोकसभा के स्पीकर भी हैं। और स्पीकर का पद कितना शक्तिशाली होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कहा जाता है वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री को भी निर्देश दे सकता है। मतलब संसद की कार्यवाही में उनके पास बहुत अधिकार होते हैं। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि क्योंकि वो खुद कोटा से हैं, जहां ये सब हो रहा है, और उनके पास इतनी शक्ति भी है, तो ये उनकी एक खास जिम्मेदारी बनती है कि वो इन कोचिंग माफिया के खिलाफ जांच करवाएं। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सार पर, इसके समाधान पर। और मजे की बात यह है कि इसका समाधान हमें वहीं मिलता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। देखिए, एक तरफ थी एयरपोर्ट की मनमानी और दूसरी तरफ है कोचिंग माफिया की। दोनों ही मामलों में समस्या क्या है? अनियंत्रित शक्ति। और समाधान क्या है? जवाबदेही। जैसे एक जवाबदेह सांसद ने एयरपोर्ट का मामला सुलझाया, वैसे ही एक सार्वजनिक आवाज इस मसले को भी उठा सकती है। तो इसका मूल संदेश बहुत साफ है। अगर लोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति एक साथ आ जाएं, तो एक समस्या को ठीक किया जा सकता है। और अगर एक हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं? और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एयरपोर्ट पर बेतहाशा बढ़ाई गई कीमतें ठीक हो सकती हैं, तो फिर और क्या-क्या ठीक हो सकता है? ये सिर्फ एक परीक्षा या एक एयरपोर्ट की बात नहीं है। ये सवाल हमारे पूरे सिस्टम से है।